हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो है कंप्लीट मैथ की बुक करने जा रहे हैं और मैथ की बुक के साथ साथ हम साथ में ग्रुप डी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो भी कर रहे हैं। ग्रुप डी की जो है हमारी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है 17 नवंबर और हम जो है 2018 के जो है प्रीवियस पेपर कर रहे हैं सॉल्व, जो हमारा 2018 25 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड का है। इसमें जो है हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे। मैथ्स के सॉल्यूशन जो है हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में और 25 के 25 सॉल्यूशन जो है हम बिल्कुल डिटेल वाइज करेंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 में 2 ड्रम सेट खरीदे गए। पहले को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों ड्रम का विक्रय मूल्य समान है तो इनका क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग क्या था। देखिए, इन्होंने कहा है कि दोनों ड्रम जो है वो 8,000 रुपए में खरीदे गए हैं। हमें इसे सॉल्व ना करके बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाएंगे। कैसे करना है कि दोनों जो ड्रम है वो 8,000 रुपए में खरीदे गए हैं और दोनों को जो अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है, तो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो दोनों का 8,000 रुपए है। तो इनमें से हम सभी में देखते हैं कि किसका ऐड जो है हमारा 8,000 बैठ रहा है। दोनों का अलग अलग पूछा है। देखिए, 2,000 में 5600 जोड़ूंगी, ये हमारा 8,000 नहीं होने का। 2400 में 6,000 जोड़ूंगी, ये भी हमारा 8,000 नहीं होने का। 2400 में 5600 जोड़ूंगी, ये जो है हमारा 8,000 हो जाएगा। तो एक ड्रम हमारा 2400 का है एंड सेकंड जो ड्रम है वो हमारा 5600 का है। तो दोनों को क्रय मूल्य जो है हमने बिल्कुल ऑप्शन से कर दिया। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो ये है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। देखिए, 15/14, 12/35 और 40/49 का इनका जो है हमसे मैसे पूछा है। मैसे मतलब होता है कि मैसे का मतलब है HCF। HCF जो है हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा। अगर हमारा सिंपल एक लाइन में होता है तो हम उसका कर लेते हैं, लेकिन ये जो है हमारे भिन्न है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में है। ये फ्रैक्शन को जो है हम जब मैसे निकालना होगा तो हम इनका मैसे कैसे निकालेंगे। देखिए, हमसे क्या पूछा है, मैसे। तो ऊपर जो डिजिट्स लिखी हुई है उनका तो मैसे निकालेंगे और जो नीचे है उनका जो है हम लैसे निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालेंगे। देखिए, मैसा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि 15, 12, 40। तो ये ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी। तो देखिए, ये हमारा जो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा, ये हमारा 2 से 5 से। देखिए, ये हमारे 2 से कट रहे हैं जबकि ये हमारा 2 से नहीं कट रहा है। तो ना तो इनमें सब में कॉमन 2 है, ना इन सब में कॉमन जो है 3 है, क्योंकि 3 जो है हमारा 40 नहीं काटने का। तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा कि 1 जो है वो सभी को काटता है। तो HCF तो कितना आएगा, ऊपर 1। ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का हमें जो है LCM निकालना है। तो 14, 35, 49 का जो LCM होगा वो होगा हमारा 490। 490 हमारी एक ऐसी संख्या है जो हमारी 14 को भी डिवाइड करेगी, 35 को भी डिवाइड करेगी और 49 को भी डिवाइड करेगी। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1/490, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। 5 पुरुष एक काम 8 घंटे में करके 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 पुरुष 7 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एक आपने फॉर्मूला सुना है MDH, सही सुना आपने, खाने के चटोरा। MDH, M से होता है मैन, D से होता है डे, H से होता है आवर्स। तो M1 D1 H1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2। ठीक है, देखिए 5 8 घंटे काम करवा रहा है और 20 दिन में 20 दिन और 8 घंटे। ये M2 कितना है 8, D2 हमसे निकलवाया है, H2 है 7 घंटे। ये इक्वल टू है 8 से 8 कट जाएगा और हमारा कुछ नहीं कटेगा। 20 पंजे 100, 100/7 होगा हमारी x की वैल्यू। तो 100/7 मतलब ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। 4th, योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर वह इसे 135 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, उन्होंने जो है अपनी घड़ी 10% की हानि पर बेची है। अगर वह इस घड़ी को 135 रुपए अधिक में बेचता, 135 अधिक में बेचने पर जो है इसे 8% का जो है लाभ होता। क्या होता, लाभ होता है इसे 8% का। तो इसका घड़ी का जो है विक्रय मूल्य क्या है। देखिए, 10% की हानि पर बेची है। कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%, कि कोई भी चीज अगर मैं कॉस्ट करके लाती हूँ वो अपने आप में क्या है 100% है खरीदी हुई। अब मैं उसे
10% की हानि पर बेचती हूँ, तो 10% की हानि का मतलब है 90% में वो मैं वस्तु बेच रही हूँ। अब 90% में मैंने वो वस्तु बेची है। आगे बोला 135 रुपये अगर अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। 8% का लाभ मुझे कब होता, जब मैं उसे 108 में बेचती, क्योंकि 100 रुपए का तो मेरा उसका कॉस्ट प्राइस है, 90% में मैंने उसे बेच दी है। अगर मुझे 8% का लाभ कमाना होता तो इसका मतलब मैं इसको 108 रुपए में बेचती। यहाँ मैंने उसे 90% में बेच दी और यहाँ मुझे 108% में बेचना है, तो इन दोनों का जो अंतर होएगा वो होएगा 18% का। अंतर कितना है? 18% का। परसेंट में देखेंगे तो 18% का अंतर आ रहा है, और रुपए में देख रहा है तो वो 135 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो इसका मतलब 18 जो है वो 135 के बराबर है। हमसे पूछा है इसका जो है घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब उस घड़ी का जो है हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। सेलिंग प्राइस कितना था? 10% हानि पर बेची थी, तो वो होगा हमारा 90%। 90% की जो वैल्यू हमसे फाइंड करवाई है 135 अपॉन में 18 गुना 90। 18 से ये हमारा कट जाएगा 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 5 25, कैरी गया 2, 5 3 15 और 2 17 का 7, कैरी गया 1, 5 कम 5 और 1 6, मतलब कि 675 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th है। लड़कों के एक स्कूल में प्रत्येक 15 छात्रों के लिए जो 2 शौचालय की आवश्यकता पड़ती है, कुल छात्र जो है हमारे 225 है, तो वहां पे जो है शौचालयों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब देखिए 15 जनों के लिए, जो 15 बॉयज है, 15 जनों के लिए 2 टॉयलेट चाहिए, तो वहां पे जो है 225 बॉयज है, 225 बॉयज के लिए जो कितने की जरूरत पड़ेगी। देखिए सीधा सीधा भी पता चल रहा है कि 15 की गुना कितने में कर दी, 225 आने के लिए 15 में, तो 2 की भी गुना कितने में कर दूंगी, 15 में, तो 2 गुना 15 कितना हो जाएगा, 30। 30 जो है हमें वहां पर टॉयलेट चाहिए। अगर हमें सिंपल निकालना है 15 के लिए जो है 2 है टॉयलेट, तो 225 के लिए कितने होंगे, 2 अपॉन में 15 गुना 225, ये कटा हमारा 15, 15 दूनी 30 हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान गति से चलता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, तो ट्रक की जो है गति क्या होगी। देखिए ट्रक की गति हमसे पूछिए, एक समान गति से चल रहा है, जो दूरी कर रहा है वो 245 मीटर दूरी है 50 सेकंड में। गति होती है स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितना है हमारा 245 मीटर और 50 सेकंड है नीचे, डिस्टेंस हमारा निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, ये हो गई हमारी स्पीड। कटिंग करूंगी 5 से कटेगा हमारा ये 5 चौका 20, 5 निम 45, और 1 जीरो है, 1 जीरो के लिए यहाँ पे 4.9 मीटर प्रति सेकंड जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं को जो लैसे है और मैसे है वो 171360 है, और जो मैसे है इसका 14 है। एक संख्या जो है हमारी 2142 है, जो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। आप सभी ने जो है बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया है इन्होंने 2142, सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है, और जो हमें एलसीएम दिया है वो दिया है 171360, और में से है वो हमारा 14। कटिंग करते हैं, कटिंग होगी हमारी कितने पे, ये 7 के टेबल से 7 पे कटा 2, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। अभी भी 2 के टेबल से ये वाला भी हमारा कटिंग हो जाएगा 153। ये हमारा 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगा, ये देखते हैं 9 से भी हो जाएगा, 9 छिक्का 63, 9 एकम 9, 9 छिक्का 9 सत्ते 63। ये करते हैं 9 के टेबल से, 9 एकम 9 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7, 9 निम 81, 9 चौक 36, 0 19040। अभी भी हमारा कटिंग हो जाएगा 17, 17 के टेबल से देखते हैं, 17 एकम 17, 2 इधर, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 जीरो ये, तो 1120 जो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन होगा 1120। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं, और 45% जो है गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 21% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।
तो परीक्षा में कुल उपस्थित छात्र कितने हैं। देखिए एक परीक्षा है, परीक्षा में जो है 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, अंग्रेजी की और मैथ की। जो हमारी अंग्रेजी है ये हमारा है अंग्रेजी का इंग्लिश, और ये है हमारा मैथ, और जो ये बीच में कॉमन आ रहा है ये दोनों के लिए है। तो इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो हुए 51%, ये फेल का है। जो गणित में फेल हुआ है वो 45%। हमेशा हमें फेल के ही लिखने, अगर पास के दे रखे हैं तो पूरी कॉलम जो भरी जाएगी वो पास से भरी जाएगी। अगर वो क्वेश्चन में ये बोल देता हमें कि एक परीक्षा में 51% जो है छात्र हमारे इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% छात्र जो गणित में उत्तीर्ण होते हैं, तो उत्तीर्ण के लिए यहाँ बोलता है, यहाँ अनुत्तीर्ण के लिए, तो या तो हमें इसे भी अनुत्तीर्ण ही करना था, मतलब 45% अगर पास होते तो 55% मतलब फेल होते, तो यहाँ पे जो है हमें 55% लिखना था। ये हम अपना कॉमन सेंस करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे भरेंगे या तो हम सभी पास के भरेंगे या सभी जो हम फेल के भरेंगे। आगे बोला है कि यदि 21% दोनों में जो है अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों के लिए हमारी ये बीच वाली कॉमन है, और ये भी अनुत्तीर्ण की है 21%, ये भी क्या है अनुत्तीर्ण किया। अगर उत्तीर्ण होता तो जस्ट हम 100 में से घटा करके लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये सब अनुत्तीर्ण के लिए है, तो बीच इन दोनों को ऐड करेंगे और बीच वाला घटा देंगे, ये हमारे अनुत्तीर्ण लिख करके आएंगे। अनुत्तीर्ण के लिए होगा हमारे पास ये, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 5 और 4 9, घटा देंगे 21, कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गए 7। जो 75% है ये हमारे पास अनुत्तीर्ण है। क्या निकाला हमने, अनुत्तीर्ण। ये सारी कॉलम क्या थी हमारी अनुत्तीर्ण की। अब हमारे पास जो है उत्तीर्ण निकालना है, उत्तीर्ण कितने हुए होंगे हमारे, अगर 75% अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो 25% जो है हमारे पास है। इन्होंने कहा परीक्षा में केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण है, हमारे अकॉर्डिंग 25, उन्होंने कहा है 169, तो टोटल परीक्षा में कितने छात्र होते हैं, 100% है, तो 100% निकालेंगे, 169/25 × 100। ये कटिंग होगी 4 पे, 4 से करेंगे, 4 9 36, 4 6 24, 24 और 3 27, 4 और 2 6, 6 7 6 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए व बी किसी टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं, यदि ए को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो टैंक भरने में कुल 42 घंटे लगते हैं, ए को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए और बी जो है दोनों मिलकर के भर रहे हैं हमारे 12 घंटे में। इन्होंने बोला यदि ए को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो 2 घंटे में हमारा कितना बच जाएगा, 12 घंटे में हमारा टोटल भर रहा है, तो 2 घंटे तो दोनों लगातार चलेंगे, 2 घंटे चलेंगे 12 घंटे में से, तो काम कितना भर चुका है हमारा, एक जो है वो भर चुका है, कितना खाली रह जाएगा हमारा 5% जो है हमारा खाली रह जाएगा। तो टैंक भरने में कुल जो है 42 घंटे लगते हैं। देखिए कुल 42 घंटे लगते हैं, ए को जो है बंद कर दिया, ए तो अब हमारा बंद हो चुका है ये वाला, तो अब जो है टोटल जो टाइम लगा वो हमें 42 घंटे लगा है, तो 42 घंटे में से 2 घंटे जो है हमारा स्टार्टिंग में चल चुका है वो बी के साथ, ए जो है बी के साथ 2 घंटे चल चुका है, मतलब आगे का जो प्रोसेस करेगा वो 40 घंटे में करेगा। तो ये जो 5 भरा गया है ये कितने घंटे में भरा गया है, 40 घंटे में। ए को अकेले भरने में जो है अब कितना समय लगेगा, हमसे पूछा है ए को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो ए का निकाल लेंगे हम, ए को कितना समय लगेगा, यहां हमारा कितना है 5, तो 5 का हमें ए से पूछा है, आठ, ये बी को लग रहा है, सॉरी 5 बराबर आया है 40 के, 5 बराबर 40 है किसका, हमारा बी का, एक को बंद कर देगा, ये हमारी जो बी की वैल्यू है, बी जो है 5 में 40 भर रहा है, तो 6 कितनी देर में पड़ेगा, 40/5 गुना 6, 5 8 40, 8 6 48, जो अकेला बी भरेगा वो 48 घंटे में भरेगा। इनका जो है हमने एलसीएम निकाला 48, 12 चौका 48, 48 से कम 48, हमें किससे भरवाना है अकेला, ए से, तो बी की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 4, तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 3, तो 48 जो है हमारा टोटल है, 3 से हमें करवाना है, तो ये कटिंग हुई 16 पे, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा ए जो है पूरा का पूरा टैंक 16 घंटे में भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, यदि छमाही चक्रवृद्धि पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपए निवेश किए गए
तब जो है 18 माह का जो है बाद राशि क्या रहेगी। देखिए छमाही चक्रवृद्धि मतलब हर 6 महीने के बाद की चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो जब भी हमारे पास छमाही के लिए बोलेगा तो छमाही के लिए मतलब एक साल में जो है 2 बार दर रहेगी हमारी। तो 2 बार रहने के लिए जो है हमारी दर होगी वो तो हाफ हो जाएगी और जो टाइम होगा वो हमारा दुगना हो जाएगा। तो टाइम कितने का उन्होंने 18 माह। 18 माह मतलब होता है 1.5 साल। 1.5 साल का दुगना करेंगे हम 3 साल जो है हमारा टाइम हो जाएगा। और दर है हमारी जो 20%, 20% की आधी हो जाएगी 10%। तो 10% मतलब 100% अपने आप में है। तो 110/100, 110/100 और 3 साल के लिए निकालेंगे तो 3 बार ही लिखेंगे 110/100। 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कटिंग हुई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटिंग हुई। ऊपर है 11, 11 की जो है क्यूब है तो 11 की क्यूब होगी हमारी 1331 और नीचे हुआ हमारा 1000। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि हमारी 10,000 रुपए निवेश किए गए हैं। इन्होंने जो है 10,000 निवेश किया है और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 1000। तो 1000 बराबर हो गया हमारा 10,000 के। अब इन्होंने पूछा 18 महीने के बाद राशि क्या होगी। राशि हमारी कितनी हो जाएगी 1331। तो 1331 की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कटिंग हुई। 1331 की 1 जीरो में जब गुना होगी तो ये आया 13310 मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिज्जा का 5/3 भाग का मूल्य जो है 300 है तब पिज्जा का 3/5 का भाग का मूल्य कितना रहेगा। देखिए सीधा सीधा है 5/3 का भाग है इक्वल टू 300। तो 3/5 की वैल्यू निकाल लेंगे 300। ये नीचे आया 5, ये ऊपर गया 3 और 3/5 से साथ में गुना में है। कटिंग करेंगे 5 से कटेगा ये 60 पे, 60 ये कटेगा 12 पे, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया ग्रुप डी में हमारे जो है 25 क्वेश्चन आते हैं पूरे मैथ्स के डिटेल के साथ कर रहे हैं हम। 11 क्वेश्चन का जो है हम बिल्कुल डिटेल में ऑप्शन सहित कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू कराती हूँ, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th हमारा। पाइप ए व बी किसी टैंक को क्रम से 4 घंटे में 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर टैंक कितने घंटे में भर देंगे। देखिए ए भर रहा है हमारा 16 घंटे में, 4 घंटे में। बी भर रहा है 16 घंटे में। दोनों का हमने एलसीएम लिया कितना है 16। 4 से कटिंग हुई 4 पे, 16 से कटिंग हुई 1 पे। तो दोनों का जो ऐड हुआ हमारा कितना आएगा 5। टोटल कितना करवाना है 16 और करवाना है 5। दोनों से करवाना है ए और बी से, दोनों का जोड़ कितना है 5। तो 16/5 घंटे लगेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 1/5 + 2√3 इसका जो है मान कितना होगा। मैंने आपको बताया ये हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे करना है कि जो हमारा नीचे है अगर हमारा पॉजिटिव है ऊपर जाएगा नेगेटिव में, अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव में। इसका मतलब है हमारा अपोजिट साइन के साथ ऊपर जाता है। तो नीचे है 5 + 2√3 तो ऊपर जाएगा 5 - 2√3। तो ये वाला ऑप्शन हमारी बनने के चांसेस है, ये प्लस वाले तो होनेंगे नहीं। अब देखिए नीचे जो होगा हमारा इन दोनों संख्याओं को जो नीचे है उनका अंतर आता है। अंतर भी कब होगा जब वो हमारी दोनों संख्याएं जो स्क्वायर के अंदर लिखी होगी। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये 5 तो बाहर है, 5 को अगर मैं अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो 5 × 5 = 25। इसका मतलब ये अंदर जो जाएगा तो ये बन जाएगा नीचे अंदर जाके 25। ऐसे हमारा ये 2 अंदर जाएगा तो बनेगा 4, 4 तिया 12, ये बन जाएगा हमारा 12। इनका अंतर देखिए अब कितना हुआ 13। मतलब ऊपर नेगेटिव में गया ये और अपोन में अंतर है 13। ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण बराबर है जो 82 है। तो जो हमारा 4th कोण है वो हमसे पूछा गया है। तो जो हमारा कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज में हमारे जो चारों कोण होते हैं वो होते हैं हमारे 360 डिग्री के। तो हमारे पास 360 डिग्री के जो है चारों कोण होते हैं। इन्होंने कहा है कि 3 कोण जो है हमारे बराबर है 82 डिग्री के जो है 3 है। 82 डिग्री के जो है हमारे 3 कोण हुए। एक कोण हमने x माना और तीनों का जो चारों का योग होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब देखिए हमारा इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो 2 4 6 और 2 8 3 24, 246 जो है हमारा तीनों का योग आया प्लस x = 360। इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगी तो हमारे पास जो 114 होगा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। x की वैल्यू हमारी 4th कोण की आई 114। आगे बोल रहा है 0.12
ब्रैकेट में 5x माइनस 4 इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। तब हमसे जो है x की वैल्यू फाइंड करवाई है। इसमें जो है हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0.6x, 12 चौक 48 तो 0.48, 0.5x प्लस 0.8। x वाला जो है एक तरफ ले लेंगे, बाकी एक तरफ ले लेंगे, तो ये बचेगा मेरा इधर 0.x, 1x हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारा 0.48 इधर प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 128, 0.128। तो 128 हमारा जो है, सॉरी 12.8 ये हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे तो 12.8 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 16 है, 5 गुना 8 प्लस 12 डिवाइड 4 गुना 2 प्लस 8 माइनस 2। इसमें जो है हमसे बोर्ड मास तरीके से करेंगे। बोर्ड मास क्या आता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो 8 पंजे हुआ 40, इसको सोल्व करके आया हमारा 40। बोर्ड मास में फिर ऑफ है, ऑफ इसमें नहीं दिया, फिर डिवाइड, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी ये आ जाएगा मेरे पास 3। अब इसमें जो है हमें 3 दूनी 6 करेंगे, तो 40 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 माइनस 2, 40 और 8 48, 48 में 6 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 54, 54 में से 2 घटा दूंगी 52। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर दी है। इनके मध्य बिंदुओं को जोड़कर जो है एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। उस छोटे त्रिभुज को जो है हमसे क्षेत्रफल पूछा है। देखिए 3 भुजा है हमारी इस तरह से, इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे फिर, और उससे जो है हमारा छोटा क्षेत्रफल निकल करके आएगा। ये हमारी 15 है, ये 36 है और ये हमारी 39 है। तो जो भी हमारा पूरा टोटल क्षेत्रफल होगा उसका जो है हमारा चौथाई हिस्सा जो है बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे एस वाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ह्यूरॉन फॉर्मूला जो है हमारा। तो देखिए इसमें एस माइनस ए वाला लगेगा, तो सबसे पहले मैं एस निकाल लेती हूँ। एस होता है इन तीनों का योग बटे 2। इन तीनों का जो मैं योग करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास 270, सॉरी 15, 9 और 6 5, 9 6 15, 15 और 5 20, 0 कैरी गया 2, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 90 है। तो एस हो जाएगा इसका आधा 45, एस हो जाएगा हमारा 45, 90 बटे 2 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो अब देखिए 45 में हम एस ह्यूरॉन फॉर्मूला लगाएंगे, 45 में से 15 गए 30, 45 में से 36 जाएंगे 9, 45 में से 39 गए 6, ये हुआ हमारे पास। देखिए 45 को क्या लिख सकती हूँ मैं 5 गुना 9, 36 को लिख लिया 5 गुना 6, 9 हमारे पास ऐसी है और 6 हमारे पास ऐसी है। तो 2 5 का 1 5 बाहर निकल जाएगा, 2 9 का 1 9 बाहर निकल जाएगा, 2 6 का 1 6 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 9 45, 45 छिक्का होगा 270। ये पूरे का पूरा एरिया जो है हमारा 270 है। और मैंने बताया जो हमारे बीच वाला एरिया होगा इसका भी 4th पार्ट है, तो 270 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 67.5 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, ए बी व सी किसी काम को जो है 10 दिन में करता है। ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में कर लेता है, तब जो है सी कितने दिन में करेगा। देखिए ए बी सी तीनों कर रहे हैं 10 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम हमारा जो आएगा 60, 10 छिक्का 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ए और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जोड़ करके 5, तो बी की वैल्यू 6 है टोटल इनकी, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है हमारी 2, 3 और 2 5, तो बी की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 1, तब हमारा 6 हो जाएगा। टोटल काम कितना है 60, बी की वैल्यू है 1, तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, 60 होगा हमारा इसका ऑप्शन। ठीक, हमसे कहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें सी से पूछा है, तब सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये सी का नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये ए, अच्छा सॉरी ये बी है, यहाँ बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 1। अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी का जो है कुल उत्पादन हमें दे रखा है। कुल उत्पादन डी का कितना प्रतिशत है, सभी को जोड़ेंगे। पहले कुल उत्पादन देखते हैं कितना है,
10 और 20 30, 30 40 45 50 और 2 70। 70 हमारा कुल उत्पादन है। और डी का कितना है ये 25%। देखते हैं 25 का कितना प्रतिशत बैठेगा। ये हमारा कुल उत्पादन डी का कितना प्रतिशत है। कुल उत्पादन का डी कितना प्रतिशत है। ये है तो कुल उत्पादन होगा हमारा एक्स और डी होगा हमारा कितना था 25। कटिंग करेंगे 5 से कटे ये 5 से कटेगा ये 14 पे 5 7 और ये कटेगा हमारा 50 पे। 50 पंजे 250। एक्स की वैल्यू आई 250 अपॉन में 7। 7 तिया 21। 4 इधर जाएगा 7 पंजे 35। कितना बच जाएगा अब हमारे पास 5 और 5 0 7 7 49 तो 35.7 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। तूफान के कारण एक बहुत लंबा पेड़ टूटकर नीचे जमीन पर पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पर गिर गया। यदि जमीन की 35 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा हो तो टूटे हुए हिस्से की लंबाई हमारी क्या रहेगी। इन्होंने कहा है कि एक पेड़ है हमारा ये लंबा, ये बीच में से टूट के कहीं से टूट के जमीन पर ऐसे गिर गया है तूफान से। तो ये 12 मीटर की दूरी पर तो गिरा है और ये जो पेड़ टूटा है वो टूटा हमारी 35 मीटर की ऊंचाई से। तो ये कितनी ऊंचाई से टूट के नीचे गिरा है जो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है। देखिए आप सभी को ट्रिपलेट्स पता है। ट्रिपलेट्स होती है हमारी 12 35 37। 12 35 37। इसका मतलब इन दोनों को स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास ये वाला आना चाहिए। तो इन दोनों को स्क्वायर करने पर कब आएगा मेरे पास 37 के स्क्वायर के ये बराबर होगा। ये हमें जो है ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 21 है हमारा 12 19 26 33 में 10वीं जो है हमारी संख्या क्या रहेगी। 10वीं संख्या हमसे पूछी है। तो देखिए 10वीं संख्या कितना कितने का गैप आ रहा है हमारे पास 12 7 19। 7 7 का जो गैप है मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है। ए कितना है हमारा ए होता है स्टार्टिंग वाला नंबर कितना है 12। कौन सी पूछी है टर्म 10 पूछी है हमसे a प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना है हमारे पास 12 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और डी कितना है मेरे पास 7। 9 7 63 12 और 63 कितना हो जाएगा मेरे पास 75। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में क्या जोड़ना होगा। कि इन दोनों का अंतर करके 10 प्राप्त करना है फिर हमें तो क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें। पहले इनका अंतर कर लेते हैं 5.62 3.76। 12 में से 6 गए 6 यहाँ बचेगा 5 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गए 8 यहाँ बचेगा 4 4 में से 3 गए 1। इनका अंतर आया 1.86। अब जी 10 प्राप्त हमें करना है 1.86 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8.14 हमें जो है जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 76% जो है 95 है तब उस वह संख्या हमारी क्या रहेगी। देखिए किसी संख्या का 76% हमारा 95 है। संख्या हमारी 100% है तो 95 अपॉन में 76 इंटू 100। 19 चौका 19 पंजे 4 से कटे 25 पे ये 25 पंजे 125 होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 24 देखिए 273 अपॉन 195 को जो सरलतम रूप हमसे पूछा गया है कटिंग करनी है मतलब सरलतम रूप में। तो कटिंग करेंगे 3 के टेबल से कटेगा ये 91। 3 के टेबल से 3 6 18 और 3 पंजे 15। अभी भी हमारा कट रहा है 13 के टेबल से 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। तो 7 अपॉन 5 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 91 अपॉन 65 भी हमारा ऑप्शन में था लेकिन जब तक हमारा कटिंग होएगा जब तक हम काटेंगे इसने क्योंकि सरलतम रूप हमसे पूछा है जब तक हमारा ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि जब हमारा कटना जो है बंद हो जाए। यहाँ पे भी हमारी कटिंग हो रही थी तो इसलिए हमने आगे कंटिन्यू काटने की वो रखी है। देखिए नेक्स्ट है a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 8 है। a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब हमारी क्या रहेगी। जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो भी हमें दे रखा है उसकी क्यूब करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि प्लस है तो माइनस करेंगे और जो भी नंबर है उसका 3 इंटू 8। 8 की क्यूब होती है 512 8 3 24 जब मैं घटाऊंगी तो 488 मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए ग्रुप डी के हमने बहुत जल्दी करके 25 के 25 क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिटेल के साथ कर चुके हैं। इस तरह का जो है हमारा प्रीवियस ईयर में आया था 2018 में। कब का एग्जाम है हमारा 25 अक्टूबर 2018 का। शिफ्ट जो है हमारी सेकंड है। इस तरह का एग्जाम्स जो है आया था हमारा। इस तरह के क्वेश्चन हमसे ग्रुप डी पूछता है। आप जो है इन क्वेश्चन को करके आपको लग रहा होगा हाँ मेरी जो है प्रैक्टिस हो चुकी है। धन्यवाद।